हेलो फ्रेंड्स, फिर से लौटे नए वीडियो के साथ। आज क्लास 9 का लेक्चर नंबर 3 है। उसके अंदर हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू है फोर्सेस एंड मैटर, उसका नेक्स्ट टॉपिक है। उसका जो अगला टॉपिक था उसके अंदर हमने प्रेशर को डिस्कस किया था। आज कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर, कि अगर हमें प्रेशर दिया जाए तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं या उसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग फोर्स बाय एरिया। हमने जैसे फॉर्मूले में पढ़ा था कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, पर का मतलब होता है उसके अंदर स्लैश या फिर वो डिवीजन की एक साइन होती है। तो हमने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो यहाँ पे सेम बात बोल रहा है कि हमारे पास कैसे प्रेशर कैलकुलेट होगा, डिवाइडिंग फोर्स बाय एरिया। अगर हम फोर्स को एरिया के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। और प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा यूनिट होता है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर। ओ ऐसा यूनिट ऑफ, यहाँ पे प्रेशर आएगा, मैंने फोर्स लिख लिया। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर आर पास्कल। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम मीटर स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, और वो जो जिसके इक्वल होता है वो पास्कल के इक्वल होता है। एक पास्कल हमारे पास 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हाई एंड लो प्रेशर। अब प्रेशर जो होता है वो हमारे पास डिफरेंट एक क्वांटिटीज में होता है, जैसे कभी हाई होता है, कभी लो होता है। अब हर पर्सपेक्टिव में, मतलब ज़िंदगी की कोई भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमारे पास लो प्रेशर होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमारे पास हाई प्रेशर होता है, मतलब इंसान की ज़रूरतों के हिसाब से। यहाँ पे प्रेशर डिफर्स इन मैनी प्लेसेस। यहाँ पे क्या है, प्रेशर डिफर करता है, मतलब चेंज होता है मैनी प्लेसेस। समटाइम्स इट मे बी हाई और लो, कभी कभी ये हाई होता है, कभी कभी ये लो भी होता है। एग्जाम्पल में है द ब्लेड्स ऑन स्केटर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई प्रेशर। हमारे पास हमने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे पास कोई एनिमेशंस होती है, कोई पिक्चर्स होती है, उनमें जो कोई भी बंदा होता है वो क्या होता है, वो जो आइस, अगर कोई पहाड़ होता है तो पहाड़ से वहाँ पे वो स्केटिंग करता है। तो जब स्केटिंग करता है तो उसके नीचे, अगर हम उनके जो स्लीपर्स होते हैं उनके नीचे ब्लेड्स लगी हुई होती हैं ताकि वो अच्छे से वो आइस के ऊपर अपनी ग्रिप बना सकें। लेकिन अब कभी आपने सोचा कि अगर वहाँ पे अगर जो उसकी स्लीपर्स होते हैं उनके नीचे अगर ब्लेड्स ना लगाए जाएं तो वो क्या हो सकता है, वो फिसल के वो कभी भी आइस पे नहीं फिसल सकते, कभी भी स्केटिंग नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लेड्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, वो हर जगह पे, जो स्लीपर्स होते हैं वो हर जगह पे फैली हुई होती हैं। तो वहाँ पे जो क्या होता है, वहाँ पे एरिया बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो हमने पढ़ा है कि जितना ज़्यादा एरिया कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। मतलब अब इतना सा हमारे पास स्लीपर होता है, उसके ऊपर पूरा एक बड़ा सा बंदा खड़ा हुआ होता है, उसको पहने, तो जाहिर सी बात है कि वो तो उसका जो एरिया है वो तो छोटा है। तो एरिया छोटा होगा तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे है कि द ब्लेड्स ऑन स्कैटर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की जो एग्जांपल है वो हमारे पास जो स्केटर्स होते हैं, जो स्केटिंग करते हैं, उसके नीचे ब्लेड होते हैं, वो होती हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसे लगा हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को क्लिक करें।